Welcome to the another important topic of business studies. And as you know, we were doing Unit 5. Unit 5 का जो आपका आज का सेशन का टॉपिक रहेगा that is formal and informal organization. Okay, what is formal organization and what is informal organization? You will get a clear picture in today's session, and you will also know how we can differentiate it, how one is different from the other. आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और आपको आंसर को इसी तरीके से प्रेजेंट करके आना है, इसलिए मैंने ऐसे ही आपके लिए आंसर फ्रेम किया है. All right, so let's start this topic. What it says that organizations are a network of network of relationships. Organization के अंदर क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, हेड्स हैं, उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप है. एंड दिस रिलेशनशिप अमंग द पीपल वर्किंग टुगेदर, दैट इज इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस रिलेशनशिप गेट्स द बेस्ट आउटपुट. जितनी स्ट्रॉन्ग वर्कर्स के अंदर रिलेशनशिप होगी, एक दूसरे के अंदर तालमेल होगा, उतने ही एफर्टलेसली वो काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे और बेस्ट आउटपुट देंगे. Right? So there are two types of organizations formed on the basis of relationship. इन्हीं relationship के basis पर एक हर organization में आपको दो तरीके के structures देखने को मिलते हैं, organizations देखने को मिलती हैं. One is formal organization and another is informal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? जैसे आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो फॉर्मल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा कि लाइक स्टूडेंट एंड टीचर, they are formal, they have formal relationship. Same teachers and the head of their departments. आपने स्टाफ रूम में देखा हो कि जो बिग लाइक हाई पोजीशन टीचर्स होते हैं, सीनियर टीचर्स होते हैं, जूनियर टीचर्स उनसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं. सेम वे प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स के सामने भी आपका एक अथॉरिटी उनकी आ जाती है और वो भी एक फॉर्मल रिलेशन हो जाता है. बट विद इन द स्कूल इफ यू सी यू आर द क्लासमेट्स, तो आप लोगों के बीच में फॉर्मल होता है नहीं. इफ यू आर गुड फ्रेंड्स, आपके बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगी. ऐसे ही among the two teachers, if they are good friends, if even in sitting in a staff room or in meeting, they will share a good relationship, a healthy relationship. Same way आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है और इनफॉर्मल भी दिखती है, जो कि एक फ्रेंडली जोन होता है. राइट, सो लेट्स स्टडी हाउ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So we will differentiate them on these given basis. Here it first is formal organization and the another is informal organization. So let's start. Firstly we will understand their meaning. आपको meaning अच्छे से deeply understand करने हैं. The structure of jobs and position. ऐसा structure जिसमें job और लोगों की जो position है which is created by the management, जो खुद management ने define करी है. ओके, मैनेजमेंट ने अगर बताया कि ये एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में बैठेगा, इस डिपार्टमेंट का हेड ये पर्सन है, इस डिपार्टमेंट का हेड ये पर्सन है, और यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स को किसको रिपोर्ट करना है, इस पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट करना है. तो ये एक पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसने डिफाइन किया है? मैनेजमेंट ने. तो मैनेजमेंट ने ही जब इनको डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन if we look at informal, तो यहाँ पर क्या है? द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप. यहाँ पर एक सोशल रिलेशनशिप होता है, लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, फ्रेंड जोन. इन्हीं से ही आपकी एक रिलेशनशिप अराइज होती है, दैट अराइज आउट ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज की आपस में एक दूसरे के साथ कैसी इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के बेसिस पे जो रिलेशनशिप पैदा होती है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप. राइट, then the next differentiation is on the basis of formation. जब आप फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस रूल एंड पॉलिसीज. ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन्हीं से ही ये फॉर्म होता है. राइट, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशनशिप. आपस में एम्प्लॉयज के बीच में जो सोशली वो कनेक्शन है वो उस रिलेशनशिप को डेवलप करता है. ऑल राइट, अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी.
अथॉरिटी कैसे? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट अराइजेज बाय द वर्च्यू ऑफ डैश, वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपकी पोजीशन क्या है, उसी बेसिस पर आपकी अथॉरिटी होगी। एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ सबसे बड़े होते हैं, उनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, फिर एमडीज आ जाते हैं, फिर आपके हेड्स आ जाते हैं, फिर मैनेजर्स आ जाएंगे, एंड देन सब मैनेजर, सुपरवाइजर और ऐसे। तो हाईएस्ट अथॉरिटीज इंजॉयड बाय द सीईओ, देन एमडीज, देन दिस। तो वो आपकी पोजीशन पर डिपेंड है। बट यहाँ पर अथॉरिटी एज सच नहीं होती है कि आपके ग्रुप में किसकी अथॉरिटी रहेगी, सबको उसी की माननी है, नहीं। इट अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, आपके अंदर की खुद की क्वालिटीज आपको डेवलप करती हैं। अगर आपका एक सोशल ग्रुप है और उसमें एक पर्सन है जो कि सबके बारे में सोच रहा है सबके बारे में डिसीजंस ले रहा है, तो सब पर्सन जाकर उसी पर्सन से अपनी ग्रीवेंसीज, अपनी दिक्कतें शेयर करते हैं। वो पर्सन उनके बारे में अच्छे से फैसले लेते हैं, तो सब उसी को लीडर मानने लग जाते हैं। दैट इज मीन्स उसकी खुद की क्वालिटीज ने उसको अथॉरिटेटिव बना दिया है। ओके, मूविंग टू द अनदर डिफरेंस, दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर होगा, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड और मेड बाय द मैनेजर्स। जैसा मैनेजर्स ने बनाया है वो वैसा ही होगा। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चेक करो तो बिहेवियर ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी सेट हो कि सबको ऐसे ही बिहेव करना है, मैनेजर के आगे आपको बहुत फॉर्मली बात करनी है, पोलाइटली बात करनी, नहीं। देयर इज नो सेट पैटर्न लाइक दिस। आपको जिससे जैसे बात करनी है आप वैसे ही करेंगे, राइट। अनदर नेचर इज, इट इज रिजिड इन नेचर, बहुत ही रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, हर चीज बहुत स्टेबल फिक्स रहती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है मीटिंग होनी है, किसी को आज इनको रिपोर्ट करना है, आज मीटिंग होगी, आज मैनेजर सबसे उनकी रिपोर्टिंग लेंगे, नथिंग लाइक दैट। इट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। इफ 2 to 3 पर्सन आर सिटिंग इन अ जोन, उनकी बातें वहीं स्टार्ट हो जाएंगी। कोई मीटिंग ऐसे फ्लेक्सिबल है बहुत नेचर, कभी भी किसी भी टाइम। बट देयर आर ऑफिस आवर्स, उसी में ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। एक टाइम पीरियड पहले से आपको बता दिया जाता है आज मीटिंग होगी, तभी आपको मीटअप करना है। दैट्स वाई एक रिजिड नेचर से चलता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर विश और टर्म्स। फाइन, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लीडर। लीडरशिप में कैसे आप चेक करेंगे? पर्सन विद डैश अथॉरिटी, जिसके पास मैक्सिमम या हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया था सीईओ, तो वही सबका लीडर होगा। वेर एज अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चलें, पीपल हु हैज ग्रेटर एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप, पूरा ग्रुप जिसकी सबसे ज्यादा मानता है या जिसको सबसे ज्यादा फॉलो करेगा, उसी को ही लीडर ट्रीट कर लिया जाता है उस ग्रुप का। ओके, देखने को मिलता होगा आपको ये सब चीजें। यू कैन रियलाइज देम इन योर ओन लाइफ ऑल्सो। जैसे आप टीचर के साथ बिहेव करते हो, अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ तो नहीं बिहेव करते। फ्रेंड के साथ तो आप कभी भी किसी भी टाइम मिलकर बात कर सकते हो। टीचर के साथ जब उन टीचर का पीरियड होगा, वो आपके क्लास में आएंगी, अटेंडेंस होने के बाद तभी आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज फ्लो ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में? देखिए, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो होगी। पहले सीईओ से डिसीजन आएगा, फिर वो एमडी को पास होगा, एमडी फिर उसको नेक्स्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को बताएंगे, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स को बताएंगे, मैनेजर्स फिर अपने सुपीरियर्स सुपरवाइजर्स को बताएंगे, सुपरवाइजर्स वर्कर्स को बताएंगे। वेयर एज इन दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ अथॉरिटी कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई भी किसी को कुछ भी बात कह सकता है। देयर इज नथिंग लाइक अ सेट पैटर्न कि उसी हिसाब से ही काम चलता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। इट कैन गो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दैट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ओके, नाउ वी विल सी स्टेबिलिटी, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा चलती है, स्टेबल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर देखिए हम फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्टूडेंट्स, दैट इज मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एंड तक रहेगी, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। वहाँ के मैनेजर तब तक रहेंगे जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट तब तक रहेगा जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है। बट ये लेस स्टेबल होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो आपका आज ग्रुप है,
ज़रूरी थोड़ा आपके रिलेशंस वहीं रहे, शायद आज जो आपका फ्रेंड है वो कल आपका एनिमी भी हो सकता है, उसके साथ अच्छे टर्म्स आपके कल तक ना रहें, आप सोशली उनसे दूर हो जाएं, दूर होते ही आपका कम्युनिकेशन कट हो जाएगा और आप उसमें स्टेबल नहीं रह पाएंगे। दैट्स वाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम दिन तक टिक पाता है और फॉर्मल ज़्यादा दिन तक टिकता है। So this is the clear difference between formal organization and informal organization. एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। आपको आंसर भी इसी तरीके से दे के आना है। द मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यू विल गिव, द मोर यू विल स्कोर। Till then, keep watching, keep sharing, and those who have not subscribed, subscribe it to get the free access. Thank you.